आज का यह वीडियो नंबर होने वाला है 14 नंबर। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म का सार संग्रह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसमें 16,000 प्लस आपको वन लाइनर एमसीक्यू देखने को मिलता है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूडेड है और सारे सब्जेक्ट का इसमें सार संग्रह आपको देखने को मिलेगा। यानी पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ यह प्लेटफॉर्म का जो सार संग्रह है आपके लिए है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, और पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे पर डे आपके लिए एक पेज का एक वीडियो रहता है और पर डे 2 वीडियो आपके लिए अपलोड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो नंबर होने वाला है 14। इसमें सभी सब्जेक्ट का आपका सार संग्रह है। तो वीडियो आप सभी को अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना सपोर्ट दिखाइए। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। प्रसिद्ध तमिल ग्रंथ तोल्काप्पियम का लेखक कौन है? तोल्काप्पियर। चोल शासकों द्वारा प्रसारित स्वर्ण मुद्राओं या सिक्कों का सामान्य नाम क्या था? कलुंजियापोन। मौर्यकालीन शासक पुष्यमित्र शुंग ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सेनानी की। ऋग्वेद काल में ईशान नाम से संबोधित किया जाने वाला था समिति के सभापति को। मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन में एक मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे। मंडल समितियों में विभाजित था। समितियों की संख्या थी 6, यानी समितियों की संख्या 6 थी। मौर्य काल में मौर्योत्तर काल में अधिकांशतः शिल्पी किस जाति के थे? शूद्र जाति के। गुप्त वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक के शासक रुद्रदेव से किया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। सल्तनत काल में स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? मोहम्मद तुगलक ने की थी। विजयनगर साम्राज्य का तुलु वंशीय शासक कृष्णदेव राय ने किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी? अमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना की थी। अकबर ने जजिया कर किस वर्ष बंद कराया? 1564 ईस्वी में। मुगल काल में धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की अनुदान के रूप में दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था मदद ए माल। जहांगीर ने किस चित्रकार को नादिर अल उस की उपाधि दी थी? उस्ताद मंसूर को दी थी। मोहम्मद सालेह द्वारा रचित किस ग्रंथ में शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों की जानकारी मिलती है? अमल ए सालेह। सम्राट अकबर ने किसकी सीरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी? अब्दुल समद को प्रदान की थी अब्दुल सीरी की उपाधि। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? नर्मदा नदी के किनारे। अजंता गुफाओं में अंकित चित्र क्या दर्शाते हैं? भगवान बुद्ध तथा उसके जीवन वृत्त की घटनाएं। चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा कहाँ की शासक थी? अहमदनगर की। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। भारत में रेल यातायात का आरंभ किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिन। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव वंश के नंदी वर्मन ने। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता था? आठ सिक्के। विश्व दुखों से भरा का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने कहां से ग्रहण किया था? उपनिषद से। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली करमुक्त भूमि कहलाती थी चतुर्वेदी मंगलम। बंगाल का कौन सा राजवंश कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में भागीदार था? पाल वंश। विजयनगर के चौथे राजवंश आराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने कब की थी? 1570 ईस्वी में। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो यह सीरीज, तो वीडियो पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए ताकि ऐसा सीरीज आप सभी के लिए रेगुलर चैनल पे अपलोड होता रहे। नगर इतनी पूरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतें, महल और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी स्थानांतरण के बारे में उपयुक्त वक्तव्य दिया था जियाउद्दीन बर्नी ने। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किस सुल्तान द्वारा किया गया? अलाउद्दीन खिलजी के अधीन। किसके नेतृत्व में 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। शिशुनाग वंश के किस शासक के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? काला अशोक के समय। उस मुगल महारानी का नाम बताएं जिसका नाम फरमानों तथा सिक्कों पर अंकित होता था? नूरजहां। हाइडेस्पिस का युद्ध किसके मध्य हुआ था? सिकंदर तथा राजा पुरु।
पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? इब्राहिम गारदी। बौद्ध गया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, किस शासक द्वारा कटवाया गया? गौड़ के राजा शशांक द्वारा बोधि वृक्ष को कटवा दिया गया था। वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित है? प्रयाग। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन। शेरशाह की मृत्यु उसकी अपनी अंतिम विजय के समय हो गई थी। यह अंतिम विजय थी कालिंजर विजय। इस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कर मुक्त व्यापार करने का आज्ञा पत्र प्रदान किया था? फर्रुखसियर। चोल शासकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सर्वाधिक विख्यात कौन प्रतिमा है? नटराज शिव की कांसे की प्रतिमा सबसे विख्यात प्रतिमा है। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? मखली गोसाल। किस शासक को बदायूनी ने इस्लाम विरोधी कहा था? अकबर ने। तोलकप्पियम क्या है? संगमकालीन व्याकरण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण के रचयिता कौन है? याज्ञवल्क्य। ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग या सिद्धांत था? रामानुज दर्शन का। अकबर के समय गोंडवाना की स्त्री शासिका कौन थी? रानी दुर्गावती। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति था? मुल्ला दो प्याजा। मित्र मेल अभिनव भारत संगठन के संस्थापक कौन थे? वीडी सावरकर अभिनव भारत के संस्थापक थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में संथाल विद्रोह का वर्णन किया था? आनंद मंठवे। कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था? बसीन की संधि। मौर्य प्रशासन में 30 सदस्यों का एक मंडल होता था। मंडल में 6 समितियां होती थी। यह किस क्षेत्रीय इकाई की प्रशासनिक व्यवस्था को चलाते थे? नगर। नौज शस्त्रागार लूटकांड का नेतृत्व किसने किया था? सूर्यसेन ने। राजा राममोहन राय की राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी 1830 में। ग्रंथ को द्वाश्रय के नाम से भी जाना जाता है। कुमार पालचरितम। फिरोज तुगलक ने बड़ी संख्या में तांबा तथा चांदी के मिश्रण से निर्मित सिक्के जारी करवाए जिन्हें कहा जाता था अद्दा एवं विख। यानी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सीरीज आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइए।